ये देखिए तो आप चिट्ठियाँ मनोकामनाएं अरदास लगाई मान सम्मान के साथ आप लोग भेज रहे थे। इतना गंद हो गया है, लोग बीमार भी हो सकते हैं। आया पूजा पाठ का सामान चढ़ाया, आज वो पैरों में आ रहा है। पत्थर वगैरह भी होंगे, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। ये मेन पंडाल है और ये आप देखिए ये जो कथा हुई थी, देखिए तो आप चिट्ठियाँ करते हैं बड़े मान सम्मान के साथ आप लोग भेज रहे थे। ये देखिए ये आपके जो अब मनोकामनाएं पूरी हुई और जो भी आपने अरदास लगाई, ये देखिए किस तरह से वो चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये थोड़ी अव्यवस्था है और ये नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको मेन स्टेज के वहाँ का ये शो दिखा रहा हूँ, जो कथा हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। और फिर मैं अभी आपको आगे का दिखाता हूँ किस तरह से जो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हम उससे कैसे चूकें। हर चीज़ हम आयोजक पे ही लेके ना जाएं, थोड़ा उस पे भी लेके जाएं। ये देखिए जो भी भगत जन थे जो यहाँ शिव पुराण की कथा में आए थे, आप ये लगातार ये किस तरह का ये देखिए किस तरह से जो है पूरा ये गंदगी फैलाया गया। ये देखिए हम भगवान की कथा सुनते हैं, एक अच्छे कॉज के लिए सुनते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि जो भी भगत जन हैं वो कृपया करके साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें और हम खाली आयोजकों से ही उम्मीद करें, ये ठीक नहीं है। आप देखिए कितना प्लास्टिक वेस्ट हमने यहाँ डाल दिया है। ये देखिए हमें ये चाहिए कि हम भी अपना सहयोग करें। मैं अगर इसको वहाँ से दिखाऊं तो ये देखिए मेन पंडाल है और ये आप देखिए मतलब हमने अपने जो भगत जन थे ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि देखिए यहाँ पे पहले कितने भीड़ लगी रहती थी, आपने देखा, और ये अव्यवस्था फैलाना, ये गंदगी फैलाना, ये कहाँ तक उचित है। तो भक्तों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी जब इस तरह के आयोजन में आते हैं तो अपनी थोड़ी सी जिम्मेवारी समझिए और देखिए ये प्लास्टिक के, ये कूड़े कचरे के ये भंडार लगा दिए गए हैं, ये ठीक नहीं है। हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम इसको इकट्ठा कर लेते और जहाँ इसका स्थान बनाया था वहाँ पे इसको डालते तो कितना साफ़ सफाई भी मेंटेन होती। और ये भी एक कथा का हिस्सा है कि हमें अपना जो धर्म है साफ़ सफाई का, मानवता का, वो निभाना चाहिए। इसमें मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, ना ही मैं आयोजकों को क्रिटिसाइज़ करना चाहता, ना ही मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। मेरा एक छोटा सा एक सुझाव है, एक रिक्वेस्ट है कि ये जहाँ भी इस तरह की कथाएं होती हैं तो ये जो जन सैलाब आता है वो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो ऐसा हाल करके ना जाएं कि ये अगले दिन कल यहाँ से सब समापन हुआ है कथा का और ये देखिए कि ये क्या हाल मच गया है। ये देखिए मतलब ये थोड़ा चिंता का विषय है। सभी भगत जनों को कम से कम वो जो अपना जो वेस्ट आया था उसको इकट्ठा कर लेते और उसको जो भी यहाँ पे जगह बनाई होगी ताकि वहाँ से एमसीडी उसको उठा पाती, उसको कर लेते। और इस तरह का एक जागरूक नागरिक होने का परिचय हमने नहीं दिया है। हम बहुत दूर दूर से आए और बहुत मेहनत से प्रदीप मिश्रा जी की कथा हम लोगों ने सुनी, लेकिन ये क्या है, आप सोचिए ज़रा, ये क्या मंजर हमने बनाया है।
ये देखिए क्या मंजर हमने बनाया है। अब इसको कोई इंसान ही तो उठाएगा ना। अब आप देखिए क्या ये रोड है जो मेन आ रही है, और देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है। ये ठीक नहीं है। हमें एक जागरूक नागरिक का परिचय देना चाहिए था। और ये देखिए ये जो सड़क थी, ये देखिए ये नहीं होना चाहिए था जो हमने बनाया। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और ये आप सामने मेरे पंडाल देख पा रहे हैं, और ये देखिए आप, क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं था कि जो वेस्ट निकला है उसको हम कहीं जगह पे डाल पाते। और आपके जाने के बाद ये कैसे अवशेष हमने छोड़ दिए, ये कितनी गंदगी हमने छोड़ दी। क्या ये हमारे लिए उचित था? हम तो भगत थे, शिव पुराण कथा में आए थे, अपने दुख मिटाने के लिए आए थे, अपने को मानसिक शांति के लिए आए थे। तो ये सफाई भी तो हमारे को चाहिए थी। एक थोड़ा सा जागरूक होते तो देखिए ये व्यवस्था ना फैलती। चलिए मैं फिर आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से सफाई कर्मचारी इसको कोशिश कर रहे हैं साफ़ करने की। ये देखिए जो प्रदीप मिश्रा जी की कथा थी, जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया है कि जो भगत जन किस तरह से अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पाए। और ये देखिए अपने एमसीडी के भाई लगे हुए हैं उस चीज़ को करने में। अब एक बारी इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये क्या चाहते हैं। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट के लिए भाई साहब मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप क्या कहना चाहेंगे कि ये व्यवस्था में कैसे सुधार किया जा सके? एक ही जगह डल जाता तो ठीक रहता, कूड़ा बार बार अलग अलग, मतलब मच्छर वगैरह भी होंगे, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। देखिए बहुत सही बात करेंगे, अगर एक जगह डलता बीमारियां नहीं आती। और जो है आखिर इंसान ही तो इसको उठा रहा है, और अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। इन बहन से भी एक बारी बात करेंगे। बहन आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी, इतनी दूर दूर से पैसे लगा के आए हैं सेवा करने के लिए, लेकिन जितनी इन्होंने सेवा करी क्या वेस्ट हुआ। जो यहाँ पूजा पाठ का सामान चढ़ाया आज वो पैरों में आ रहा है। अगर कहीं अच्छी जगह साइड में करके जाते तो बहुत अच्छा लगता है। इतना गंद हो गया है, लोग बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि वहीं खाना वहीं पीना, वहीं देखो कितना कचरा हो चुका है। तो एक जगह होता तो हमें करने में भी ईजी होता है और उठाने में भी ईजी होता है। एमसीडी वाले आकर अपने आप उठा जाते हैं। देखिए एमसीडी ये कह रही है कि जहाँ भी एक जगह बनाई थी, अगर वहाँ कूड़ा कचरा डाला गया होता तो इनको भी आसान होता और व्यवस्था भी बढ़िया बनती। और ये जो हुआ ये थोड़ा सा देखिए इंसान है, और ये बीमारियां भी आएंगी इससे। बहन आप कुछ कहना चाहेंगी? ये हाँ जी सर, बस यही है, एक ही जगह सब कुछ हो जाता है। ये गंद कूड़ा तो शायद हम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। ये देखिए ये बात सही कह रहे हैं। अब आप ये देखिए ये पूरा ये फैला हुआ है। अब आप देखिए चारों तरफ से उठ के जा रहा है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये हमारा पंडाल था। जाने के बाद में हमने क्या यादगारें छोड़ी हैं। तो जो शिव भगत आए थे वो जो है पुण्य का काम करने के लिए, कथा के लिए आए थे, लेकिन ये काम कहीं ना कहीं लापरवाही हो गई है। आगे भी कथाएं चलती रहेंगी। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया इन एमसीडी कर्मचारियों की, भाइयों की भी बात सुनिए, साधारण नागरिक की भी बात सुनिए, और देखिए कोशिश करिए कि इसको कहीं एक स्थान पर आप डाल पाएँ। धन्यवाद। ये देखिए मैं चलते चलते आपको दिखा रहा हूँ, ये पंडाल की बगल में देखिए लगातार कंटिन्यूसली, ये देखिए आप, ये देखिए ये देखिए